विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी किसके घर में आती है। देवी संपदा के लक्षणों का श्लोक में सुना रहा था, अधूरा रह गया था, उसको भी सुना देता हूं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम देवी में अभिजात श्री भारत। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। 26 लक्षण हैं दैवी संपदा के। ये 26 लक्षण 26 गुण जिसमें आ जाए वो मनुष्य के रूप में देवी और देवता की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर वो दूसरों को आशीर्वाद दे देगा तो फलित होना शुरू हो जाएगा। और दानवी लक्षण है दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये दानवी संपदा के लक्षण है। ये गुण, ये दुर्गुण आपको दानव बना देते हैं, राक्षस बनाता है। हिंदी में अर्थ नहीं बताऊंगा और तुम खुद समझो, कुछ मेहनत आप भी करो, टाइम भी नहीं। दूसरा श्लोक चल रहा उसको निपटाऊं पहले। विदुर वाला, विदुर भी दुखी हो जाएगा। ये आधा आधा छोई छोई छोड़ देते हैं, ना मालूम कई तरह के प्रवचन सुना होते। विदुर विदुर फिर खुदुर बुदुर करने लग जाएगा। विदुर कैसा बढ़िया नाम है, लोग बुदुर बुदुर कर। विदुर जी का है श्लोक, क्या है? शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुरः मित्राणाम च अनवियद्रोहः सप्तैता समिधि श्रियः। उनके घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है, गरीबी कभी नहीं आती। किसके घर में? समो, जो लोग अपने मन को बस में रखते हैं। दूसरे दमो, जो अपनी इंद्रियों को भी काबू रखते हैं। इंद्रियां, आंख भी काबू रहनी चाहिए। आंख से क्या देखने योग्य है, क्या देखने योग्य नहीं है, इसका विचार करिए। ये कर्णेंद्री, ये भी आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इसका विवेक आपको करना चाहिए। जिह्वा इंद्री, किस चीज को खाना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, निर्णय आपको लेना है। और घ्राणेंद्री, ये नासिका इंद्री को घ्राणेंद्री कहते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में घ्राणेंद्री का मतलब होता सूंघना। तो क्या चीज सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए, इसका विवेक आपको करना है। गंदी चीजों को सूंघना मत। ये हीरो हीरोइन को मैं देखता हूं ना, हीरो हीरोइन वो नाक में नाक मिला लेते हैं ऐसे। ये गलत बात है। नाक से इतनी बदबू बहती, उसको क्यों जोड़े हो? दूसरे गाल चाटे, तुम्हारा पसीना मैल लगा है, बैधा कहीं का फालतू चाटना है तो चटनी चाटो, चाटना है तो जो कटोरी में सब्जी खाओ, माँ जो बची है चाट चुट लो बस। खीर खाए और लाग है थोड़ा कटोरी में इधर उधर चाटो, गाल चाटो तो बैधा बिल्कुल। इससे इन्फेक्शन होगा, रिएक्शन होगा, बीमारियां फैलेंगी। ये चाटना वटना नहीं चाहिए किसी को। छूने से भी अपने, चलो आज बता देता हूं, बड़ी मार्मिक बात है। जो तुम्हारा चेहरा है ना, कितने लोग स्नान करते हैं तो अपनी अंडरवियर से, चड्डी से, साड़ी से, लहंगा से गीला करके कपड़ा और तिके मुंह पोंछ लेते हैं। आपके मुंह का कलर जो है वो सांवला हो जाएगा, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाएगा।
झाई बढ़ जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये सबको मत बताना, तुम ध्यान रखना बस। चड्ढी उड्ढी से मुंह न पोंछो। हाँ, वो साड़ी से मुंह न पोंछो। कितने लोग, कितनी माताएं तो साड़ी से मुंह तो नहीं पोंछती, लेकिन मुंह की जो नाक है ना, रेमट, वो साड़ी में पोंछ देती। अपनी भी पोंछ लेती है और छोटे छोटे बच्चे ने पोंछ लेती है, और फिर दिन भर लगाए रहती है। रात में बिस्तर में जाए के रजाई में लेस देती है। अब पति से कहती है दिन भर का माल हो सूंघ रात भर। हाँ, दिन भर इकट्ठा कर नहीं, मलामत सा गंदगी। अरे अलग कपड़ा रखो, ऐसा ना छोटा रंगीन रखो, सूती, इसमें पोंछ लो। और इसको फिर इस कपड़े को एक झिल्ली में डाल देता हूँ, अब कल इसको धो दूंगा, झंझट खत्म। सब व्यवस्थित काम, गंदगी नहीं रखना चाहिए। और जितनी सफाई रखोगे, शौचम, शौचम माने होता है सफाई, शुद्धता, खान पान में शुद्धता, रहन सहन में शुद्धता, कपड़ों में शुद्धता, गाड़ी में शुद्धता, भोजन में शुद्धता, किचन में शुद्धता, कमरे में सफाई, शुद्धता। ये जिसके घर में है उसके घर में लक्ष्मी परमानेंट निवास करती है, कभी प्रस्थान नहीं करती है, हमेशा ठहर जाती है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत गजब है, इसको समझना। सफाई, शौचम, समो दमः, शौचम, पवित्रता रखना, सफाई, शुद्धता, गंदगी कभी नहीं। सबसे ज्यादा हल्दीराम की नमकीन बिकती कि नहीं बिकती? हल्दीराम का आइटम खूब बिकता है। मैं तो एक दुकानदार से पूछा दिन में कितना बेच लेते हो हवाई अड्डे पर दिल्ली में? बोलता है 5-6 लाख का बिकता है हमारे। तो मैं बैठा था, मेरे सामने ही उसकी दुकान चली। जब 1 घंटे में इतना बेचा है उसने, सब भर भर के लोग ले गए। तो हमने कहा इतना कैसे बिकता है? बोले शुद्धता, सफाई। बोले हाथ से हम लोग छूते नहीं नमकीन को, जहाँ बनता है एक मक्खी नहीं। तो जहाँ बनता था वहाँ मैं गया। फिर हमने कहा देखूंगा जरूर, हम देखते खूब है ऐसी चीज़ें, एक भी मक्खी नहीं। और जो वहाँ बेचते थे ना, वो एक टोपी लगाए थे पसीना सोखने वाली, और हाथों में कुछ पहने थे झिल्ली जैसा, और चिमटी उमटी रखे थे। अगर मांगो रसगुल्ला तो चिमटी से पकड़ कर देते थे, और एक भी मक्खी नहीं। तो जहाँ बन रहा था वहाँ देखने गया, इतनी सफाई। तो हमने कहा वो कमाल है। और उसके कारण 1 नंबर पर हल्दीराम की नमकीन चल रही, 1 नंबर पर। नेताओं में सबसे अधिक सफाई रखने वाला नेता कौन है? उसका नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साफ सुथरा, एकदम फिट रहता है, बुढ़ापे में भी वो फिट ही रहता है। हाँ, पूरा कपड़ा ठीक से पहनेगा और साफ पहनेगा, और फिर 1 नंबर पर पहुंच गया। देखो है, 1 नंबर पर जाना है तो सफाई, शुद्धता। आज से जाके स्टार्ट करना, कल सब रजाई के कबर खोलकर धो डालना। और जी की रजाई में कबरू ने हुका खोली, वह रुई खोल के धोई। रजाई में कबर बना लिया करो। जो आपकी यूज के गद्दे उसमें भी कवर बना लो। पुरानी साड़ी का कवर बना दो, कोई बुरा नहीं, अपना काम चलाना है। पुरानी बेडशीट है, उसका कवर बना दो गद्दे का। बेडशीट बिछाने के लिए नहीं ले आइए, तकिया। हम लोग तो इसका कवर बना देते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं ना, ये घिस गवा तो ये का सिल के फिर उसमें बना देते हैं। जब तक ये पूरा रगड़े नहीं जाए तब तक छोड़ते नहीं। किसी सामान का जो दुरुपयोग नहीं करता है वो व्यक्ति हमेशा सामान से और सम्मान से भरा पूरा रहता है। दुरुपयोग मत करना कभी।
पुराने चप्पल का भी दुरुपयोग मत करो। या तो किसी को दान दे दो, वो ठीक है, लेकिन फेंक देना बहुत गलत बात है। दे दीजिए किसी को, कोई बात नहीं। स्वेटर भी दे दो, जैसे हमने अभी एक चादर उनको दे दी और एक उनका दे देना बाबा का। इनका देन तो इनकी वाली तो पहले ना गए, वही रंग की देन अब देखो कल विवाह मिली हमें कोई उनको से सब हो जाता है। दान किए धन ना घटे और दान किए चादर भी नहीं घटेगी, सब मिल जाएगा। बहुत जीवन को छूने वाली बातें हैं। समो शौचम कारुण्यम, और जिसके पास में करुणा है, प्रेम है, वाह वाह, करुणा सिंधु, बहुत प्रेम है जिसके पास, उसको लक्ष्मी चुनाव करती है। इसलिए प्रेमी बनना, दूसरे के दुख में द्रवित हो जाना। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस पर स्त्रिया संसारे अस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण का ऋषि कहता है, जो दूसरे के दुख को देख करके करुणा से भर जाता है, आंखें सजल हो जाती हैं, दिल में दर्द हो जाता है, अरे इतना दुखी कैसे, और दुख मिटाने के लिए कदम उठा देता है। और दूसरों के सुख को देख करके जो प्रसन्न हो जाता है, वो धरती का साक्षात हरि भगवान होता है। ये भगवान का लक्षण होता है। किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या मत करना, नहीं नहीं, जलन बिल्कुल मत करना। जलन करने से तुम्हारा भाग्य जल जाएगा और खुश होने से तुम्हारा भाग्य खिल जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नास्त बुद्धि अयुक्त नाचा युक्त भावना नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास भावना ठीक नहीं है उस व्यक्ति को कभी सुख शांति नहीं मिल सकती है। और भावना ठीक करने में कोई खर्चा नहीं होता है, केवल विवेक कीजिए, भावना को अच्छा कीजिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। भावना अच्छी करिए। अभी हमसे श्री अवधेश जी कह रहे थे, खड़े हो अवधेश, अवधेश तिवारी जी कहां से आए थे? ये गांव नाव बड़े लवेद वाले सब, हरिया लवेद हो, ये बेलवा बहुता, अरे खाली बेलवा इस काम चल जाए बहुता खाम खा। अब हरिया ठीक रहे, वो लवेद जोड़ी ठीक, लेकिन अब ये क्या करें, इनके पूर्व लोग जोड़ गाटे गए लवेद बना दे। अरे वेद से काम चलेगा, अब लवेद तो ये अवधेश जी कह रहे थे कि हमको भी मौका देना गुरुदेव, यही बात कहा था ना, अवसर देना। अवधेश तिवारी जी, ये जैसे यहां आए हो ऐसे मेरे यहां लवेदपुर में आना और वेद सुनाना कर, लवेदपुर वेदपुर बन जाओ। ये भावना है, इनकी इच्छा है, और ये भावना पूरी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा ध्यान लगाऊंगा, अपने गुरु से भी आशीर्वाद मांगूंगा कि ऐसी शक्ति दो मेरे गुरुदेव कि मेरा भक्त अवधेश इतना धनवान हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए कि मुझे बुलाकर सत्संग करा सके। बैठिए। ऐसे बाबा राम भवन ने भी, खुशी राम ने भी यही मांगा था कि मेरे को बस आपको बुलाना है। हमने कहा चलो ध्यान लगाना पड़ेगा हमको, और जिस भक्त का ध्यान लगाता हूं ना, काम हो गया उसका। भगवान कृष्ण एक दिन चिंता कर रहे थे, तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु आपको क्या चिंता है, आप बहुत गंभीर हैं आज। तो कृष्ण ने कहा कि पारत प्राण समान, पांडव मेरे परम धन, पारत प्राण समान, और केहि विधि प्रण रक्षा करम, सोच करत भगवान। ये मेरे अर्जुन का जो प्रण है कि सूर्यास्त होते समय अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो चिता में जलकर मर जाऊंगा, इसलिए पांडव मेरे परम धन है और ये अर्जुन प्राण के समान है। अब इसके प्रण की रक्षा कैसे करूं, इसका सोच करत भगवान, सोच करत भगवान। गुरु जिस भक्त के बारे में सोच करने लग जाता है, उस भक्त की समस्या का समाधान होने लग जाता है। महान गुरु का लक्षण यही होता है, सोच करता है, मन के अंदर विचार करने लग जाता है। पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान,
के ही विधि प्रण रक्षा करो सोच करत भगवान। देखिए भगवान को भी सोच हो जाता है अपने भक्त की रक्षा के लिए। आहा, के ही विधि प्रण रक्षा करो सोच करत भगवान। आपकी भक्ति में वो शक्ति है, गुरु भी तुम्हारे लिए सोच करने लग जाता है कि भक्त की भावना कैसे पूर्ण हो। मैं सोच रहा था बाबा राम भवन के बारे में कि इनकी भावना कैसे पूर्ण होगी, क्योंकि इनके पास में पैसे कम है। तो मैंने कहा बाबा, तब तक सिया राम साहू आ गए, बोले 11,000 तो हम ही दे देंगे, ले जाओ। ये सिया राम कोई मामूली नहीं है, रघुपति राघव राजा राम और सहयोग करें है सिया राम। और मैं तो सोचता हूं पता ना पावे सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और इसमें भी 50 पैदा हो जाए नए नए राम। बाबा का सहयोग करें। कहाँ है बाबा? राम भवन आणम का है बैठक, अगर खुल्लम बैठा रहो। ये टीवी स्क्रीन के आणम है, आणम ठीक रहा, सोई लो तो जानी लो पाए गुरु जी। बाबा है, इस बाबा को मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं, क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि बाबा को तन मन धन से सहयोग भी करना, क्योंकि बाबा ने महान कार्य किया है कि गुरु को ला करके पूरे क्षेत्र के पाप ताप संताप त्रय त्राप श्राप सब काट दिए हैं, सबको पुण्यवान बनाया है। इसलिए बाबा को ताली बजाकर अभिनंदन करें। ये साधारण बात नहीं। भगवान राम ने सेवरी से कहा था, सेवरी तेरे को दर्शन देने के लिए मैंने वनवास स्वीकार किया है, किसी को क्या पता है। संत ऋषि मुनियों से कहा था, आप सबका दुख और टेंशन चिंता मिटाने के लिए मुझे वनवास स्वीकार करना पड़ा। ये देवी देवताओं के द्वारा प्लानिंग तैयार हुई थी कि हे राम तुम अवतार लो महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में, और साधु संतों को जो राक्षस सता रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, सत्संग नहीं करने दे रहे हैं, और साधु संतों को मारकर खा जाते हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए तुम वनवास ले लो। नहीं तो भगवान को कौन वनवास दे सकता है? मती घुमा देते, वनवास हो गया। वनवास में जाकर के भगवान राम ने कोई वहां ध्यान थोड़े लगाया, ध्यान लगाने वालों का ध्यान दिया है। और साधु संत ऋषि मुनियों के कारण रावण से पंगा लिया है। राम की कोई लड़ाई ही नहीं थी, दशरथ और रावण दोनों दोस्त भी थे, लेकिन राम ने कहा कि अरे पिताजी भले दोस्त थे आपके, लेकिन मैं राक्षस को पसंद नहीं करता। बोले मुझे मारना ही पड़ेगा। अपना मुद्दा तैयार किया, संत ऋषि मुनियों के माध्यम से नहीं मारा, सीता का हरण हुआ, स्वयं का मुद्दा बना, तब उनको मारा। संतों से कहा अगर आपके मुद्दे से मारूंगा तो संत ऋषि मुनि बदनाम हो जाएंगे, आप लोग दया सिंधु हो, महान हो, महात्मा लोग, आप तो ध्यान पूजन करो, मैं खुद अपना मुद्दा तैयार करता हूं। इसलिए श्री राम के मंदिर में हर साधु संत को, ऋषि मुनि को, तपस्वी को, भक्तों को निर्माण करने में शुभ कामना भी रखना है और दान भी देना है, क्योंकि वो विशाल मंदिर बनकर तैयार हो। और ये भी कहूंगा, उस मंदिर में जो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, 3 लाख लोग रोज दर्शन करने आएंगे, उनकी सेवा के लिए और उनके सुविधा के लिए, उनके सबके सोने के लिए और सबके भोजन के इंतजाम के लिए 3 लाख का नहीं, लेकिन 25-50 हजार तीर्थ यात्रियों की सेवा सुविधा, चाय भोजन पानी नाश्ता रजाई बिस्तर का इंतजाम करने के लिए आप सभी को, देश विदेश के सभी सत्संगी भाइयों बहनों को वहां गुरुदेव के माध्यम से एक छोटा सा आश्रम भी बनाना है, ताकि सबकी सेवा हो सके, कहीं भटकना ना पड़े। जिसको कहीं रहने का ठिकाना ना मिले, बस गुरु जी के पास आ जाए।
हम तो बड़े तरकीब से बनाएंगे उसको, बहुत खिलाड़ी आदमी रहेंगे। 3 बेड, जैसे ट्रेन में होती ना 3 सीट है, 3 टियर, 1 बेड 2 फिर 3, तर ऊपर 3 सोए लोग, ऐसा बना। और एसी लगा देंगे, एसी लगता है 30-35 हज़ार में, और 3 गुना लोग एक कमरे में सोई जी, और 3 कमरा बनाओ तो लगे वहाँ 6-7 लाख, तो 30,000 में 3 कमरा काम 1 कमरा में करेंगे हम। चतुराई हम भी सीखे। हाँ, वही में से छोट छोट लड़का उनका नीचे पहुँचा दो और पत्नी को बीच में पहुँचा दो, तुम ऊपर वाले पहुँचो, बस लड़का लड़के तो जमीने में रही है और कहाँ जी। हाँ, बहुत सेटिंग कर दो। मैं देख आया हूँ, मैं तो 3 बेड वाले में पहुँच के देखे कि बंद है कि नहीं। कम जगह में ज्यादा लोगों को सुलाना है, और गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर भी लगा दूंगा, ताकि ज्यादा रजाई हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, बस हीटर चल। और हम प्रवचन खूब सुनाएंगे अयोध्या में। तो भगवान राम हनुमान जी को भेजेंगे कि तुम सुनी हो जाए, तो वो सुनी है, श्रोता बनी है हनुमान जी, गदा लेके बैठ रही। और भगवान राम चारों तरफ धनुष बाण लेकर निगरानी करेंगे कि संत ऋषि मुनि भक्त सब सुखी रहे। ये सब होगा अयोध्या में। ठीक रहेगा कि नहीं? गलत कहने